अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ हफ्ते रूहानी तौर पर दूसरों से ज़्यादा अहम या भारी होते हैं। चलें, आज हम 3 से 10 अप्रैल 2026 के हफ्ते को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इसमें आखिर क्या ख़ास बात है। सबसे पहले एक बहुत ही आप कह लें ताकतवर बात से शुरू करते हैं। ज़राए का एक बड़ा दावा है कि इस हफ्ते में एक ऐसी रात आती है जब दुआएं सीधी कबूल होती हैं फ़ौरन। अब ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है, तो चलें देखते हैं कि इसके पीछे वजह क्या बताई गई है। तो बस याद रखने की बात यह है कि ये सारी गाइडेंस खास तौर पर 3 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 के लिए है। तो सवाल वही है, आखिर इस हफ्ते में ऐसा क्या खास है भाई? वजह सिर्फ एक नहीं है, बल्कि कई रूहानी चीज़ें हैं जो शव्वाल के पूरे चांद यानी 14वीं के चांद के आसपास हो रही हैं। अच्छा, तो इस हफ्ते की जो रूहानी अहमियत है ना, वो कई चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है शव्वाल का पूरा चांद यानी 14वीं की रात, जिसे चांद के एक बड़े मौजज़े से जोड़ा जाता है। साथ ही ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इस दौरान मजबूत शम्सी असरात, जिसे शम्सी योग कहते हैं, वो भी एक्टिव हैं। और यही नहीं, इसका ताल्लुक बड़े फरिश्तों हज़रत जिब्राइल और मिकाइल से भी है। और फिर इसी हफ्ते 15 शव्वाल को इमाम जाफर अस-सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके इस हफ्ते को बहुत बहुत खास बना रही हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन अमली मशवरों की, वो डूज एंड डोंट्स जो इस हफ्ते हर किसी पर लागू होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका बुर्ज कौन सा है। चलें इस हफ्ते के लिए कुछ करने और ना करने वाले कामों पर एक नज़र डालते हैं। जो काम करने हैं उनमें शामिल है हल्के रंग पहनना, खास तौर पर सफ़ेद, मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करना, पुरसुकून रहना और फल सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। और जिन चीज़ों से बचने को कहा गया है वो हैं तेज़ मसाले वाली ग़िज़ाएँ, जल्दबाजी में लिए गए फैसले, गुस्सा और बेकरी की चीज़ें या बहुत ज़्यादा मीठा। तो खुलासा ये है कि इस हफ्ते का जो मरकज़ी ख्याल है ना, वो है सुकून और ठहराव। कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिन पर इस हफ्ते खास तवज्जो देने को कहा गया है, जैसे अपने पास एक सफ़ेद गुलाब रखना, कुछ देर नंगे पांव ज़मीन पर चलना ताकि उससे तवानाई मिल सके, और घर की सफाई, खास तौर पर किचन और बाथरूम की सफाई का बहुत ख्याल रखना। ये भी कहा गया है कि सोने से पहले बर्तन धो लिए जाएं और कचरा बाहर फेंक दिया जाए। और पुरसुकून नींद के लिए एक मशवरा ये भी है कि तकिए के नीचे चांदी की कोई चीज़ रख लें। ठीक है, अब हम कुछ मखसूस रूहानी अमाल पर नज़र डालते हैं। उन्हें एक तरह की स्पिरिचुअल टूल किट समझ लें जो ज़राए के मुताबिक कामयाबी, दौलत और दूसरे मकासद हासिल करने में मदद दे सकती है। एक खास अमल है जो रोज़ाना करने के लिए बताया गया है, और वो है सूरे नस्र की तिलावत। तरीका बड़ा दिलचस्प है। दिन के शुरुआत में अपनी अंगूठी वाली उंगली, जिसे सूरज की उंगली भी कहते हैं, उसे पकड़कर 27 मरतबा सूरे नस्र पढ़नी है। कहा यह गया है कि इससे शख्सियत में एक खास कशिश पैदा होती है और कामयाबी मिलती है। इस हफ्ते एक नंबर पर बहुत जोर दिया गया है और वो है 108। ज़राए के मुताबिक अगर कोई बड़ा मकसद सामने हो, जैसे शादी में रुकावट हो या कोई माली मसला हो, तो मखसूस दुआओं को या फिर सूरा नस्र को ही 108 मरतबा पढ़ने की सिफारिश की गई है। अच्छा, इस टूल किट में कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे बरकत के लिए सफ़ेद चीज़ों का सदका देना, जैसे आटा या चावल। हिफाजत के लिए सुर्ख अकीक पहनने का मशवरा है। रूहानी सफाई के लिए रोज़ाना हरमल की धूनी देना बहुत अच्छा बताया गया है। साथ ही फरिश्तों के नाम की शमाएं रोशन करने और दाएं बाजू पर इमाम ज़ामिन बांधने का भी जिक्र मिलता है। चलें जी, अब हर बुर्ज के लिए जो ख़ास मशवरे हैं उन पर एक तेज़ सी नज़र डालते हैं ताकि हर कोई अपने लिए जो बुनियादी बात है उसे समझ ले। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि हर बुर्ज के लिए इस हफ्ते का फोकस क्या है। हमल वालों को रिसर्च पर ध्यान देना है, तौर वालों को काम में तरक्की पर, जौज़ा वालों के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जबकि सरतान वालों को अपने जज्बात कंट्रोल करने हैं। असद वाले जज्बाती फैसलों से परहेज करें और सुंबला वाले सख्त बात करने से। मीज़ान मीठी ज़ुबान का इस्तेमाल करें और अकरब वाले बहस से बचें। कौस वालों के लिए मशवरा है सुने ज़्यादा बोलें कम। जद्दी वालों के लिए हफ्ता बड़ा अच्छा है, जबकि दलू वालों को स्क्रीन टाइम कम करने को कहा गया है। और आखिर में हूत वालों को जल्दबाजी और गुस्से से बचने की हिदायत है। इनके लिए 2 बड़ी खुशियां आने वाली हैं। आप चाहें तो यहाँ रुककर अपने बुर्ज की तफसील आराम से देख सकते हैं। तो चलें आखिर में इस पूरे तज्जिए के जो सबसे अहम नुकात हैं उनका एक खुलासा कर लेते हैं। अगर इस सारी रहनुमाई को हम 3 नुकात में समेटना चाहें तो वो ये हैं। पहला, पुरसुकून रहना और मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करना। दूसरा, सफाई का ख़ास ख्याल रखना, अपने भी और अपने माहौल की भी। और तीसरा, जो भी रूहानी अमाल बताए गए हैं उन पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करना। तो आखिर में एक सवाल है,
जो सोचने पर मजबूर करता है। इस रहनुमाई में सफाई को रूहानी सुकून से जुड़ा गया है। तो इस हफ्ते अपनी जिंदगी में, चाहे वो आपका कमरा हो, आपकी मेज हो या आपके ख्यालात हों, ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज साफ की जा सकती है जिससे आपको, आपके रूह को मजीद सुकून मिल सके।